भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप जो ये वीडियो देख रहे थे, ये ई रूपी आज लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, यानी कि भारत सरकार ने। तो आपको बता दूं कि इसमें ई रूपी जो है वो एक नया पेमेंट सॉल्यूशन भी है। आपको बता दूं आज ही लॉन्च हुआ है, पीएम मोदी ने आज इसको लॉन्च किया है। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो आप देख लेंगे पूरा, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा और कुछ चीजें मैं आपको भी समझा दूंगा जो आप शायद समझ ना पाए हों उसके बारे में। तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपनी पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है, को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। तो देखा आपने वीडियो की ई रूपी आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या कुछ है उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल मिल गई होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से आपको बता देता हूं ई रूपी क्या है। एक नया पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप क्या होगा कि जैसे आप कहीं शॉप पर जाते थे तो उनके पास क्यूआर कोड होता था और आपके पास मोबाइल होता था और आप क्यूआर कोड से स्कैन करके उनको पेमेंट कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि आप अपने बैंक से, जो भी आपके बैंक है वहां से आप क्यूआर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप शॉप पर जाएंगे या फिर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो वो जिसको आपको पेमेंट करना है वो क्यूआर कोड आपका स्कैन करेगा और आपके पास आएगा एक ओटीपी के जरिए वो उतनी पेमेंट आपसे, जो जितने का भी वो क्यूआर कोड होगा या जितने के लिए आप जितना उनको आपको पेमेंट करना है, उस क्यूआर कोड से ओटीपी के जरिए वेरीफाई किया जाएगा और आप जैसे ओटीपी बताएंगे वो अकाउंट में उनके पैसे चला जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ई रूपी कार्ड है, आपको जो यूज़ करना है ई रूपी
सिस्टम जो है ये ई-रूपी का QR कोड के हिसाब से आपको मिलेगा। उसमें आपको बताना चाहूँगा कीपैड फ़ोन भी अगर आपके पास है, उसमें अगर आपके पास आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें लगाया हुआ है तो उसमें ही OTP आपका आ जाएगा। आपको QR कोड उनको बस दिखाना है। तो QR कोड यहाँ पर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, QR कोड आपको अपने बैंक से ही लेना पड़ेगा या तो बैंक से ही डाउनलोड करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा सिस्टम होगा, वो आगे जैसे ही यूज़ में होगा आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद अपने बैंक से ई-रूपी जो सर्विस सिस्टम है उसको यूज़ करूं, यानी कि ई-रूपी जो QR कोड है उसको लेके आऊं और कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में उसकी करूँ, तो वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी आपने वीडियो देखा ही होगा और समझ में अभी आपके आ गया होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जैसे NGOs हो गए, कोई किसी की मदद करता है तो इस ई-रूपी के जरिए मदद कर सकता है। और उससे क्या होगा कि आपने जिस चीज़ के लिए पैसे आपने आपके एंड से आपके यहाँ पर से निकले हैं, यानी कि आपने दिए हैं, वो आप वहाँ तक पहुँचे। यानी कि अगर आपने NGO में दिए हैं तो NGO में ही जाएगा वो। और अगर आपने किसी की मदद की है, किसी की एजुकेशन फीस पे की है या किसी गरीब को दिए हैं, तो आपको वो उस ई-रूपी का जो ट्रांजेक्शन है वो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर गया है। तो जहाँ पर आप देना चाहते हैं वहीं पर आपका पैसा पहुँचे। स्पेशली ये जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें ई-रूपी का बहुत अच्छा रोल आएगा, अच्छा रोल निभाएगा ई-रूपी। और उससे क्या होगा कि आपने किस लिए पैसे अपने निकाले हैं या किसी को दिए हैं, कहाँ तक गया है, उसको आप ट्रैक कर सकेंगे। यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगी कि उस अमाउंट को किसने और कहाँ यूज़ किया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा, ई-रूपी जो QR कोड सिस्टम है, ये आप बैंक से आप जनरेट करवा सकते हैं, वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उसका ट्यूटोरियल जो है आपको ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही मैं अपने बैंक से लूँगा मैं बात करने ज़रूर जाऊँगा। कुछ दिनों में ये सर्विस एक्टिव हो जाएगी। अभी लेकिन फ़िलहाल ये हेल्थ सेक्टर में है और कुछ ही जगहों पर इसको लॉन्च किया गया है। जैसे वैक्सीनेशन के लिए आपको जो है एड में दिखाया गया। ये मैंने पूरा 37 मिनट का वीडियो देखा है जब ये लॉन्च हुआ है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद जो अभी वीडियो आपने देखी थी वो वीडियो यहाँ पर क्रिएटिव लाइसेंस में थी, यानी कि रीयूज़ अलाउड था। इस वजह से मैंने उसको रीयूज़ अलाउड था, इस वजह से मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो इसमें दिखाया था। तो ई-रूपी कार्ड धीरे धीरे आपको और जानकारी उसके बारे में मिलती रहेगी। और आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि जो ई-रूपी कार्ड है इससे क्या होगा, आप कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यानी कि आप बिना किसी को टच करे, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो बिना किसी को टच किए हुए, बिना किसी से इंटरेक्ट करते हुए, या फिर जो जैसे हम कैश की लेन देन करते थे तो और कहा भी जाता था कि जो हमारे नोट होते हैं उसमें कई सारे कीटाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अगर उसको जो साइंस में कहा जाता है माइक्रोस्कोप, मुझे नहीं पता कि माइक्रोस्कोप कहा जाता है, माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं उसको, जिससे वो एसेस करके देखते हैं। कई बार आपने भी अगर साइंस की क्लासेस वगैरह, लैब वगैरह गए होंगे तो वो शायद प्याज वगैरह कुछ दिखाते हैं उसमें, तो कई सारी वो उसमें बैक्टीरियाज और वो सब दिखता है। उसकी जो ऐसे परत एक निकालते हैं प्याज की, तो क्या होता है कि नोट में भी कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। और प्लस जो कोरोना काल चल रहा है उसकी वजह से अभी तो फ़िलहाल 100% नहीं कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स जो है उसी तरह से चल रही हैं। और कब तीसरी जो लहर की बात हो रही है कि तीसरा जो वेव आने वाला है वो कभी भी आ सकता है अगर सावधानी नहीं बरती तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो हम एक किसी को जैसे कैश देंगे तो उसके यहाँ पे टच होगा, आप किसी से लेंगे तो उसके यहाँ टच होगा। तो एक ये बैक्टीरिया और जो एक कहा जाता है कि बीमारी का कारण होता है नोट, तो उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और आपका अमाउंट सही जगह पहुंचे उससे भी छुटकारा मिलेगा। सही जगह यानी कि आप जहां भेजना चाहते हैं वहीं पर पहुंचे। तो ई-रूपी कार्ड जो है, जैसे भीम UPI को लॉन्च किया गया था 2016 दिसंबर में, जैसा कि उस वीडियो में बताया गया है, जो 37 मिनट का वीडियो लॉन्चिंग वाला वीडियो था, तो दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं, सारे जितने भी ऐप होते हैं सारे के सारे UPI ज़रूर यूज़ करते हैं। भीम UPI जो आप करते हैं, UPI के ज़रिए ट्रांजेक्शन करते हैं, वो गवर्नमेंट का ही है और गवर्नमेंट ने ही उसको लॉन्च किया था। ऐसे ही रुपे कार्ड भी है जो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ई-रूपी कार्ड के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।